हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सबको अच्छे होंगे। तो चलिए, और डिजिटल आईटी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। मैं गणेश कुमार यादव आपके लिए फिटर थ्योरी से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है फास्टेनर। ठीक है, ये जो टॉपिक है फिटर थ्योरी में मोस्ट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह फिटर थ्योरी का सेकेंड सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है फास्टेनर। इसको हम लोग हिंदी में जोड़ या बंधक कह सकते हैं, यानी कि दुनिया की वो हर एक वस्तु जो एक दूसरे से जुड़ी होती है या फिर एक दूसरे से जोड़ी जाती है, चाहे वो अस्थायी रूप से या फिर अर्ध अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से, वह सब क्या है, एक जोड़ है, एक बंधक है। इससे मान लीजिए पेन का एक कैप हो गया, या गाड़ी, या फिर उसके साथ जुड़े हुए उसका ट्यूब, टायर, चक्का, हैंडल, गियर, जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है या सामान है या वस्तु है, अब दुनिया की वो हर यूजफुल वस्तु को कह सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और उससे हम लोग कार्य प्रणाली करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर, वायुयान, बड़े बड़े सबमरीन, जहाज, ये सारे चीज़ क्या है कि यह फास्टेनर यानी जोड़ और बंधक से सब जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसका तात्पर्य यह होता है कि हमको कोई काम करना होता है तो उसको जोड़ने के लिए हम 2 या 3 प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, क्या 3 प्रक्रिया हम लोग आते हैं। इसका कहने का मतलब किया प्रकार जो इसका होता है 3 होता है। प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके प्रकार 3 होते हैं। इसके प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन? अस्थाई, अस्थाई और अर्धस्थाई। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अस्थाई, यानी कि अस्थाई जोड़। वह जोड़ जो अस्थाई रूप से परमानेंट हो जाता है, जिसको जल्दी अलग नहीं किया जा सकता या फिर उसको बाद में यूज में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जैसे अस्थाई जोड़ का प्रयोग वेल्डिंग के जरिए किया जाता है। किसके जरिए? वेल्डिंग। ठीक है, अब वेल्डिंग में बहुत सारे टाइप्स है। वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, आर्गन है, बहुत से टाइप्स है वेल्डिंग का। एल्युमिनियम से भी वेल्डिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर भी होता है। तो कहने का मतलब कि अब वेल्डिंग में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी 2 वस्तु को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आप घर का दरवाजा है, आप लोहे का दरवाजा बनाते हैं और उसको जोड़ना है, लोहे का दरवाजा बना रहे हो, उसको जोड़ना है, तब हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग का प्रयोग होने से क्या होता है कि वो एक अस्थायी रूप से क्या होता है कि वो जुड़ जाता है, वो जल्दी अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, वेल्डिंग से अस्थायी रूप में अगर जोड़ देते हैं तो इसमें एक इफेक्ट भी है और डिफेक्ट भी है। एक इफेक्ट है कि एक तो मजबूत हो जाएगा, जल्दी वो आपका निकलेगा नहीं। डिफेक्ट है कि जब आप उसको अलग करना चाहते हैं 2 वस्तुओं को एक दूसरे से, तब उसमें त्रुटि जो होता है, यानी कि अगर हम 2 पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स को वेल्डिंग से जोड़ दिए हैं और उसको ग्राइंडिंग मशीन या गैस कटर या किसी भी जरिए हम इसको अलग करते हैं, तब जो दोनों धातु है तो अपने आप में फिर से जो हम उसका शुद्धता करते हैं, यानी कि या फिर हम इसको काम में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जो ये धातु होता है, इसकी सही रूप में बचने की क्षमता जो होती है, इसका परसेंटेज आपका 15 से 20% होता है। ठीक है, 15 से 20% ही वो जब बच सकता है। जैसे मान लीजिए एक बाकेट है या बाल्टी है, उसको हम वेल्डिंग करके जोड़ते हैं या फिर उसको अलग करते हैं, तो फिर उसी अवस्था में हम उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर ग्राइंडिंग मार के आप अलग किए हैं या फिर उसको वेल्डिंग करके अलग किए हैं, या फिर आप वेल्डिंग से भी अलग होता है और आप गैस कटर से अलग किए हैं, तब उस अवस्था में वो जो चदरा होता है या फिर सीट होता है वो पूर्ण रूप से सही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप वेल्डिंग एक बार कर दीजिएगा तो जो 2 आपस में धातु जोड़ते हैं वे वापस सही रूप में नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं अस्थाई। अस्थाई एक ऐसा जोड़ है जिसमें आप जॉब को नट बोल्ट के जरिए जोड़ते हैं। कैसे? नट और बोल्ट।
अस्थाई जो है आपका नट बोल्ट के जरिए हम लोग दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका साइकिल हो गया या फिर मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, लॉरी हो गया, या फिर जो भी वायुयान हो गया, हर चीज में नट बोल्ट का प्रयोग होता है। अब इसमें है क्या, इसमें आपको दो चीज देखने वाला है कि जब नट बोल्ट का हम लोग यूज करते हैं तब जब पार्ट्स को एक दूसरे से अलग करना होता है तो वो आसानी से अलग हो जाता है, जल्दी हो जाता है और सही रूप में हो जाता है। यानी कि आप जिस आकार में, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में उसको आप ज्वाइन करते हैं, सेम उसी स्थिति में आप उसको अलग कर सकते हैं। उसमें समय आपका अलग अलग लग सकता है। अगर छोटा काम है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, यानी कार्य की आवश्यकता है। बड़ा अगर पार्ट्स है तो उसको अलग अलग करने में ज़्यादा समय लगेगा, और छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। अब नट बोल्ट में फायदा क्या है कि आप आसानी से वो नट बोल्ट से जल्दी जोड़ सकते हैं और आसानी से जल्दी से अलग कर सकते हैं, और आपका जो जॉब होगा एकदम 100% सही होगा। ये इसमें आपका कोई डिफेक्ट नहीं है, ये आपका 100% सही जॉब बचेगा। यानी कि दो पार्ट्स को जब अलग करेंगे तो दोनों पार्ट्स एकदम सही और सुचारू रूप से शुद्ध रूप रहेगा उसका, उसमें आपका कोई त्रुटि नहीं आएगा। ठीक है। अब नट बोल्ट होता क्या है कि नट बोल्ट कार्य की आवश्यकता अनुसार अलग अलग नट बोल्ट को हम लोग प्रयोग करते हैं। अब नट बोल्ट में बड़ा बड़ा भी नट बोल्ट होता है, फाउंडेशन बोल्ट होता है, जिसमें रेविस बोल्ट, रैग बोल्ट, यानी बहुत बड़ा बड़ा नट होता है, उसमें आई नट बोल्ट होता है। तो नट बोल्ट से क्या है कि हम आसानी से कोई भी कार्य को कर सकते हैं और आसानी से उसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अस्थाई। अब बात करते हैं हम लोग अर्धस्थाई। अर्धस्थाई जो है, अर्धस्थाई में जब दो पार्ट्स को जोड़ना है तब हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? रिवेट का। रिवेट प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा ब्रिज में या फिर बड़ा बड़ा जो वायुयान है जो हवा में उड़ता है उसमें सबसे ज्यादा रिवेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। रिवेट क्या है? आपका माइल्ड स्टील का भी बना होता है और आपका एल्युमिनियम का भी बना होता है और आपका स्टील का भी बना होता है। ये जो रिवेट है आप कार्य की आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग धातु के बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वायुयान जो होता है वो उसमें हल्का लगता है, उसमें हल्का रिवेट लगता है जिसमें हम लोग पॉप रिवेट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें रिवेट क्या है कि रिवेट जब हम ज्वाइन कर देते हैं दो धातु को आपस में और उसको जब अलग करने की कोशिश करते हैं तब उसमें क्या होता है कि आपका जो एक से दूसरा धातु अलग होता है उसमें सही रूप में बचने की जो क्षमता होता है बहुत कम होता है। आपका 30 से 35% तक की जॉब को बचाया जा सकता है। उसके लिए भी आपको कई मेहनत करना पड़ता है, अच्छा से उसको ध्यान देना पड़ता है, अच्छा उस कारीगर उसके लिए लगाना पड़ता है। तो अर्धस्थाई क्या है? आप रिवेट के जरिए अर्धस्थाई का प्रयोग करते हैं। तो फास्टेनर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फास्टेनर 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार होता है इसके: अस्थाई, अस्थाई, अर्धस्थाई। अस्थाई में वेल्डिंग प्रक्रिया होता है, अस्थाई में नट बोल्ट का प्रयोग होता है और अर्धस्थाई में रिवेट का प्रयोग होता है। अब बात रही कि फास्टेनर में अभी फिलहाल तो अभी इतने आपको डिफिनेशन बताए हैं, इसका कम से कम 15 से 20 क्लास चलेगा। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग सब बहुत से है प्रकार। अब इसमें आपका लैप जॉइंट, बट जॉइंट, सिंगल लैप जॉइंट, डबल बट जॉइंट, वेल्डिंग बट जॉइंट, वेल्डिंग लैप जॉइंट, सिंगल कवर प्लेट जॉइंट, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, यानी ये सारे प्रक्रिया जो है, ये सारे क्लास जो है 1 by 1 कम से कम 10 या 15 क्लास चलेगा। तो आपको ध्यान से अब नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छा से देखना है। ठीक है, बस वीडियो आज का जो ये वीडियो फास्टेनर का बस इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।